अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम हाइड्रोकार्बन है, इसका लेक्चर नंबर 2 आज हम स्टार्ट करेंगे। और आज एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, जो क्या है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स के अल्कीन्स को डिफरेंट मेथड से कैसे प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहला मेथड है बाय द क्रैकिंग ऑफ लार्ज अल्केन्स। जो अल्केन्स हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स की हम ब्रेक डाउन कर देंगे। क्रैकिंग मतलब ब्रेक डाउन कर देंगे। अब जो क्रैकिंग की जाती है वो थर्मल क्रैकिंग की जाती है या फिर कैटालिटिक क्रैकिंग की जाती है। मतलब हीट को यूज करके ब्रेक डाउन किया जाता है अल्केन्स को, और वो किसमें चेंज हो जाते हैं, अल्कीन्स के अंदर, या फिर कोई कैटलिस्ट यूज करके उसकी हेल्प से अल्केन्स को ब्रेक डाउन किया जाता है। और जब ये अल्केन ब्रेक डाउन होते हैं वो किसमें चेंज हो जाते हैं, अल्कीन्स के अंदर। तो जो पहला पॉइंट है, इसमें हम दो फर्दर पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, दो चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थर्मल क्रैकिंग, मतलब हीट को यूज करके आप लार्ज अल्केन्स की ब्रेक डाउन करोगे और उनको अल्कीन्स के अंदर चेंज करोगे। तो पहली बात मैंने यही लिखी है, ऑन हीटिंग लार्ज अल्केन्स मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल हाइड्रोकार्बन्स, कि छोटे हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हम चेंज कर सकते हैं बड़े हाइड्रोकार्बन्स को बाय अप्लाइंग हीट। अब हीट कितनी अप्लाई करनी है, यहां मैंने मेंशन किया 450 से लेके 750 डिग्री सेल्सियस तक, इस रेंज में हीट रिक्वायर्ड होती है। उसकी हेल्प से आप अल्केन्स को ब्रेक डाउन करके अल्कीन में चेंज कर सकते हो। अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थर्मल क्रैकिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मल क्रैकिंग। हीट अप्लाई की है जिसकी हेल्प से हमने इन अल्केन्स को ब्रेक डाउन किया है, इसलिए नाम क्या दिया है, थर्मल क्रैकिंग। तो दूसरा पॉइंट क्या है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मल क्रैकिंग। अच्छा, जब आप थर्मल क्रैकिंग करते हो तो ये प्रोसेस अल्केन्स भी बनाता है और अल्कीन्स भी बनाता है। अब अल्केन से अल्केन कैसे बन रहा है, यहां जो अल्केन हम यूज करेंगे पहले, वो उसमें नंबर्स ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे। तो जब ज्यादा नंबर्स ऑफ कार्बन रखने वाले अल्केन्स को हम ब्रेक डाउन करेंगे तो वो स्मॉलर अल्केन और अल्कीन के अंदर चेंज हो जाएगा। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे तो अच्छी समझ आ जाएगी। अब एक एग्जांपल हमने कंसिडर किया डिकेन की, तो कहते हैं व्हेन डिकेन हमारे पास एक ऐसा अल्केन है जिसमें 10 कार्बन होते हैं। अब अल्केन हमने जर्नल फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अल्केन्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें जितने कार्बन हो उससे डबल हाइड्रोजन करके +2 और हाइड्रोजन करते हैं। मतलब 10 हाइड्रोजन कार्बन है तो कार्बन के नंबर 10 को डबल करो, जो कि 20 होता है, +2 कर दो तो 22 हाइड्रोजन है। इस कंपाउंड का नाम है डिकेन। डिकेन को जब हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, और हाई टेम्परेचर हम कितना रखते हैं, 450 से लेके 750 डिग्री सेल्सियस तक, और साथ हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं। यहां आपकी बुक में प्रेशर उसने मेंशन नहीं किया हुआ, हाई प्रेशर जो कि ऑलमोस्ट कितना होता है, 70 ATM। ये नॉर्मली हम इतना प्रेशर अप्लाई करते हैं, ये बात बुक में नहीं लिखी हुई, लेकिन जो हाई प्रेशर हम अप्लाई करते हैं विद टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर जब इसको प्रोवाइड करेंगे तो ये 10 कार्बन वाला अल्केन चेंज हो जाएगा 8 कार्बन वाले अल्केन के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्टेन। एंड पे ANE है, जितने कार्बन है उससे डबल +2 करके हाइड्रोजन है, तो ये एक अल्केन है। तो जैसे हमने यहां पढ़ा कि जब आप थर्मल क्रैकिंग करते हो उससे हमें अल्केन्स भी मिलते हैं और अल्कीन। अब ये देखो C2H4, जितने कार्बन है उससे डबल हाइड्रोजन है, तो ये हमारे पास एक अल्कीन है जिसका नाम क्या है, ईथीन। तो हमें थर्मल क्रैकिंग से, किसकी थर्मल क्रैकिंग से, अल्केन की थर्मल क्रैकिंग से एक आपको अल्केन मिला और दूसरा आपको अल्कीन मिला। ये अल्कीन है, इसके एंड पे ENE है और इसके एंड पे ANE। तो लेकिन ये आपको कंडीशन क्या अप्लाई करनी पड़ेगी, 450 से लेके 750 डिग्री सेल्सियस तक। अब ये बुक में टेम्परेचर रेंज लिखा हुआ है, लेकिन डिकेन के लिए नॉर्मली जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो 700 से 750 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, और हाई प्रेशर जो कि ऑलमोस्ट 70 ATM के लगभग है, इतना प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये हमारे पास अल्कीन की फॉर्मेशन हो गई है। एक थर्मल क्रैकिंग हमने पढ़ लिया। दूसरे नंबर पे कैटालिटिक क्रैकिंग, जो कि हमें नाम ही बता रहा है कि इसमें भी हम ब्रेक डाउन करेंगे, लेकिन किसकी हेल्प से, थ्रू कैटलिस्ट। इसमें भी हम टेम्परेचर भी अप्लाई करते हैं, लेकिन इसमें टेम्परेचर नॉर्मली क्या रखा जाता है, 550। इसमें भी हम कोई एक अल्केन कंसिडर करते हैं
हायर अल्केन जिसमें नंबर्स ऑफ कार्बन एटम काफी सारे होते हैं, जब हम उसकी ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल में कार्बन 12 की एग्जांपल लिखी और कार्बन 7 की एग्जांपल लिखी, इनकी ब्रेक डाउन करते हैं टेम्परेचर अप्लाई करके और साथ कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट जो हम यूज करते हैं वो जियोलाइट। ये आप एमसीक्यूज आ सकता है कि थर्मल क्रैकिंग के लिए हम कौन से वाला कैटलिस्ट यूज करते हैं, वो है जियोलाइट। अब जियोलाइट के बारे में थोड़ी सी मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है इनकी, और ये माइक्रोपोरस होते हैं, इनमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे। ये सब्सटेंसेस को, डिफरेंट सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखते हैं। तो जियोलाइट का जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली क्या होता है, एल्यूमिनो सिलिकेट, नाम ही बता रहा है, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन उनके मिनरल्स होते हैं जो बेसिकली किस पे कंपोज कर रहे होते हैं, या उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन। ये तीन मेन एलिमेंट ये नॉर्मली जियोलाइट के फार्मूला में होगा, और साथ साथ कोई मेटल भी मौजूद होता है। तो ये तीन एलिमेंट जियोलाइट में नॉर्मली आपको मिलेंगे। तो जियोलाइट हमारे पास क्या है, माइक्रोपोरस क्रिस्टलाइन एल्यूमिनो सिलिकेट मिनरल्स है, ये यहां तक आप लिखोगे। और इस मिनरल के अंदर तीन चीजें होती हैं, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन। तो जियोलाइट विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट, लेकिन साथ आप क्या प्रोवाइड करोगे, 550 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो जब ये दोनों कंडीशन आप अप्लाई करोगे तो जो अल्केन है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा किसके अंदर, हमारे पास वो भी अल्केन और अल्कीन के अंदर चेंज होगा, मतलब रिएक्शन सेम यही होगा, लेकिन यहां कंडीशन हमने चेंज कर दिया। इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, लार्ज अल्केन मॉलिक्यूल्स कैन आल्सो बी ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस बाय कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटलिस्ट को यूज करके ब्रेक डाउन भी की जा सकती है। यहां ये दूसरा पॉइंट आप इसको बना लो, सेकंड पॉइंट, इन कैटालिटिक क्रैकिंग अल्केन्स आर हीटेड एट 550 डिग्री सेल्सियस। यहां हम जो टेम्परेचर अप्लाई करते हैं कैटालिटिक क्रैकिंग में वो 550, और जो थर्मल क्रैकिंग में अप्लाई करते हैं वो 450 से लेके 750 डिग्री सेल्सियस। ये विदाउट कैटालिस्ट रिएक्शन हो रहा है। थर्मल क्रैकिंग में हम कैटालिस्ट यूज नहीं करते, लेकिन कैटालिटिक क्रैकिंग में हम कैटालिस्ट यूज करके साथ टेम्परेचर अप्लाई करके जो लार्ज अल्केन है उनको ब्रेक डाउन करते हैं। कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे कि यहां ये रिएक्शन भी लिखा हुआ है, लेकिन एक और पॉइंट तीसरे नंबर पे कि जो थर्मल क्रैकिंग से हमें अल्केन्स मिलते हैं वो नॉर्मली मिलते हैं 5 कार्बन से लेके 10 कार्बन तक नॉर्मली एल्केन हमें मिलते हैं। जैसे कि ये बात मैंने लिखी, कैटालिटिक क्रैकिंग गिव अ हायर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग 5 to 10 कार्बन एटम्स। तो जो थर्मल क्रैकिंग से हमें अल्केन्स मिलते हैं नॉर्मली, या अल्कीन्स मिलते हैं, और स्पेशली यहां उसने बात की अल्केन्स की, तो अल्केन्स हमें 5 से लेके 10 कार्बन तक वाले मिलते हैं। अब जैसे ये हमारे पास डूडिकेन है, डूडिकेन का मतलब ऐसा अल्केन जिसमें कार्बन 12 हो, उसका नाम क्या होता है, डूडिकेन। डू का मतलब 2, डिकेन का मतलब 10। तो यहां 12 कार्बन है। अब हमने टेम्परेचर अप्लाई किया इस पे 550, और जियोलाइट जो कि कैटलिस्ट है इसकी मौजूदगी में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, और कितने कार्बन वाला अल्केन बनाएगा, 5 कार्बन। 5 कार्बन का डबल करो, 5 का डबल 10, 10 में +2 करो तो 12 हाइड्रोजन एटम। तो ये हमें एक पेंटेन बना के देगा, और साथ क्या बना के दे रहा है, एक अल्कीन। और हमने यहां जो हम मेथड्स पढ़ रहे हैं वो प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन के पढ़ रहे हैं। तो हमें साथ में क्या मिलेगा, 7 कार्बन वाला क्या मिलेगा, सॉरी इसका नाम मैंने हेप्टेन लिख दिया, ये हेप्टीन है। ये क्या चीज है, हेप्टीन। क्यों, क्योंकि जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन है, तो यहां पे EN नहीं आएगा। तो हमें एक हेप्टीन मिला, एक पेंटेन मिला, किसकी ब्रेकडाउन से, कैटालिटिक ब्रेकडाउन से। डूडिकेन की ब्रेकडाउन करके विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट हमने क्या प्रिपेयर कर लिया, एक अल्कीन जिसका नाम है हेप्टीन। हेप्ट मीन 7 कार्बन, इनका मतलब इसमें डबल बॉन्ड, कोई एक डबल बॉन्ड होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास हेप्टेन है, ये हेप्टेन, ये हेप्टीन, या 14 कार्बन हाइड्रोजन है, या 16 है, या सारे सिंगल बॉन्ड। जब इसकी कैटालिटिक आप ब्रेक डाउन करोगे, क्रैकिंग करोगे, तो ये भी हमें 5 कार्बन वाला अल्केन और 2 कार्बन वाला अल्कीन बना के देगा। तो यहां देखो, यहां भी अल्कीन हमने बना लिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप थर्मल क्रैकिंग से भी अल्कीन की फॉर्मेशन कर सकते हो, और कैटालिटिक क्रैकिंग से भी
अल्कीन की फॉर्मेशन कर सकते हो। दोनों में डिफरेंस क्या है कि थर्मल क्रैकिंग में हम हीट भी अप्लाई करते हैं, हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, लेकिन कैटालिस्ट यूज नहीं करते। कैटालिटिक क्रैकिंग के अंदर हम कैटालिस्ट यूज करते हैं, जो कि हमारा जियोलाइट एज अ कैटालिस्ट के तौर पे काम कर रहा होता है, और 550 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अप्लाई करते हैं। अब यहां कुछ इसके बेनिफिट्स लिखे हैं कि जो क्रैकिंग है उससे हमें फायदा क्या होता है। सबसे पहले लिखा हुआ है क्रैकिंग गिव्स अ मिक्सचर ऑफ स्मॉलर हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग हायर पोर्शन ऑफ अल्कीन, कि इससे जो हमें अल्कीन मिलते हैं उसमें काफी ज्यादा पोर्शन होता है अल्कीन का, साथ नो डाउट अल्केन्स भी मिल रहे होते हैं, लेकिन अल्कीन की ठीक ठाक अमाउंट हमें थर्मल क्रैकिंग की हेल्प से मिलती है। फिर लिखा हुआ कि यहां जो हमें हाइड्रोकार्बन मिलते हैं उसमें नंबर्स ऑफ कार्बन एटम कम होते हैं। अगर नंबर्स ऑफ कार्बन एटम कम हो हाइड्रोकार्बन के अंदर, वो वोलेटाइल इन नेचर होते हैं। वोलेटाइल इन नेचर आपको अगर नहीं पता तो सिंपली आप ऐसे समझ लो कि वोलेटाइल ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं जो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड से गैसियस फॉर्म में चेंज हो रही होती हैं। जैसे कि पेट्रोल है, पेट्रोल को अगर आप ओपन किसी बर्तन में रख दो तो वो थोड़ी देर के बाद सारा एवेपोरेट कर जाएगा, इसका मतलब वो हाईली वोलेटाइल इन नेचर है। तो स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स वो वोलेटाइल इन नेचर होते हैं, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत लो होता है। और जिन कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है वो बड़े अच्छे फ्यूल के तौर पे काम करते हैं। तो इनको गाड़ियों के अंदर, उसके बाद फैक्ट्रीज के अंदर एज अ फ्यूल के तौर पे वाइडली यूज किया जाता है, क्योंकि ये लोअर अल्केन्स और अल्कीन्स आपको मिलते हैं, लोअर मॉलिक्यूलर मास वाले, जिनमें नंबर्स ऑफ कार्बन एटम कम होते हैं। एक इसका ये बेनिफिट है। फिर उसके बाद इनकी जो कंबशन होती है उसको आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो। मतलब आपने कंबशन ज्यादा करनी है तो ज्यादा कर सकते हो, कम करनी है तो कम कर सकते हो, ठीक है। तो इसका ये बेनिफिट है, आप उसकी कंबशन को कंट्रोल कर सकते हो। और दूसरा ये कहता है ये पर ग्राम, अगर 1 ग्राम है तो उसकी आप कंबशन करोगे अल्केन या अल्कीन की, तो ये हमें ठीक ठाक हीट प्रोवाइड करेंगे। तो ये बात लिखी हुई है देयर कंबशन, कंबशन होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। किसी भी हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन या किसी भी सब्सटेंस का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो तो उसको हम कंबशन कहते हैं, जैसे कि यहां नीचे हम रिएक्शन अभी देखेंगे भी। तो कंबशन किन की, अल्केन और अल्कीन की, ये एक तो कंट्रोलेबल होती है और दूसरा दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट पर ग्राम के हिसाब से ठीक ठाक हीट ये प्रोड्यूस करते हैं। मतलब थोड़ी सी आप अमाउंट अल्केन अल्कीन की यूज करोगे, उनकी कंबशन करोगे तो हमें ठीक ठाक हीट बना के देगा। अब ये मेरे पास एक इथीन का मॉलिक्यूल है जिसकी मैंने कंबशन की रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो याद रखो हमारे पास यहां कोई भी कंपाउंड हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो या हाइड्रोकार्बन हो, उसकी कंबशन से हमेशा हमें ये 3 चीजें मिलेगी। एक कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, वाटर की फॉर्मेशन होती है और साथ साथ हीट मिलती है। इसी हीट को हम यूज करते हैं गाड़ियों को चलाने के लिए, गाड़ियों के इंजन को चलाने के लिए या एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। अब इथीन की कंबशन से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला और वाटर मिला। अब यहां देखो, यहां पेंटेन है, पेंटेन की कंबशन से भी हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और साथ हीट। तो यहां से एक बात बड़ी सिंपल है कि जब आप अल्केन और अल्कीन की कंबशन करते हो तो कंबशन का मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करोगे, चाहे अल्केन है चाहे अल्कीन है, तो हमें 2 चीजें ये लाजमी मिलेंगी, साथ हीट मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। बाकी ये मैंने 8, 5, 6 ये इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लिखे हैं। एक ये मेथड है अल्कीन्स को प्रिपेयर करने का, जो कि क्या है, क्रैकिंग ऑफ लार्ज अल्केन। इसमें हमने 2 हिस्से पढ़े। सेकंड मेथड है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें OH ग्रुप मौजूद होता है, उसकी डिहाइड्रेशन करनी है। डी मीन रिमूवल, हाइड्रेशन मीन रिमूवल ऑफ वाटर। अल्कोहल में से वाटर को रिमूव करके भी हम क्या कर सकते हैं, अल्कीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट इसका यही मैंने लिखा हुआ है कि डिहाइड्रेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन मतलब अल्कोहल में से आपने वाटर को लूज कर देना है। तो सेकंड पॉइंट क्या है, अल्कोहल्स डिहाइड्रेट, अल्कोहल में से जब वाटर रिमूव करते हैं when their और डिहाइड्रेट क्या, अल्कोहल डिहाइड्रेट when their वेपर्स, अल्कोहल्स के वेपर्स को हम जब पास करते हैं एल्यूमिना से Al2O3 जिसका फॉर्मूला है, और एल्यूमिना में से जब इसके वेपर्स को पास किया जाता है तो ये हमें क्या बना के देता है, अल्कीन की फॉर्मेशन कर देता है। ये मेरे पास अब एक अल्कोहल है, ये मेरे पास क्या है, एक अल्कोहल जिसका नाम है एथेनॉल। 2 कार्बन है तो मैंने एथा लिखा और OL, इथेन लिख के E हटा के OL लगा दिया, तो इसका नाम क्या बन गया, एथेनॉल।
एथेनॉल में से हम पता क्या करते हैं, एक कार्बन जिसके ऊपर OH लगाओ, उससे OH और उसके साथ वाले कार्बन से हम H रिमूव करते हैं। ये H2O ये हमें वाटर बना के देगा और साथ इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान यहां डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। डबल बॉन्ड क्यों जनरेट होगा? क्योंकि एक इस कार्बन की वैलेंसी हमने खत्म कर दी बाय लूजिंग OH ग्रुप, और इस कार्बन की वैलेंसी हमने एक कम कर दी हाइड्रोजन रिमूव करके। जब एक कार्बन से हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन से OH, एक कार्बन से OH दूसरे से हाइड्रोजन हमने रिमूव किया, इसने वाटर बना लिया। अब इस कार्बन और इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हो गया, जिसकी वजह से ये आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे, यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा। अगर आप इसके अलावा देखो कंपाउंड, और यहां अगर आप डबल बॉन्ड लगा दो तो ये हमारे पास अल्कीन बन जाता है और साथ हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। अच्छा, जैसे कि यहां अगर आप देखो ना, हमने डिहाइड्रेशन वाटर के रिमूवल के लिए एल्यूमिना को यूज किया था, Al2O3, और टेम्परेचर कितना चाहिए था, 340 से लेके 450 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। इस टेम्परेचर की मौजूदगी में हम अल्कोहल में से वाटर की रिमूवल करवा सकते हैं। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड वो आपको ये बता रहा है कि आप अगर यहां Al2O3 यूज नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह फास्फोरिक एसिड को यूज कर सकते हो। फास्फोरिक एसिड की बजाय आप फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को यूज कर सकते हो, जिसका फार्मूला P4O10। अब यहां कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि यहां ऑक्सीजन तो 10 है, मैंने पेंटाऑक्साइड क्यों लिखा है। बेसिकली ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखा जाता है नॉर्मली, जिसमें रेशियो जो सिंपल है, फास्फोरस की 2 और ऑक्सीजन की 5 लिखी जाती है। तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जो नाम है ये ओल्ड नेम है, जो अभी वाला हम यूज करते हैं वो टेट्रा फास्फोरस डेक। ये डेक का मतलब क्या होता है, 10 ऑक्साइड, डेक डी ऑक्साइड, ये इसका बेसिकली ओरिजिनल नेम बनता है। किसका? P4O10 का। लेकिन जो हम नॉर्मली पुराना नेम यूज इसका हो रहा है वो क्या यूज हो रहा है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। आप फास्फोरस पेंटाऑक्साइड यहां यूज करके भी ये रिएक्शन प्रोसीड कर सकते हो। अगर H3PO4 फास्फोरिक एसिड यूज करते हो तो भी ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा। और चौथे नंबर पे वो कह रहा है कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को भी यूज करके आप क्या कर सकते हो, डीहाइड्रेशन का रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हो। यहां टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है 140 से 170 डिग्री सेल्सियस, कई जगह पे 170 भी लिखा होता है। अच्छा, ज्यादातर 170 की हम बात करते होते हैं, लेकिन आपकी बुक में 140 से 170 तक लिखा हुआ है। अब इसका मतलब ये हुआ कि डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ऑफ 4 डिफरेंट रीएजेंट्स को यूज करके परफॉर्म कर सकते हो। पहला रीएजेंट कौन सा है, Al2O3 इन द प्रेजेंस ऑफ 340 से लेके 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अप्लाई करके। उसके बाद दूसरे नंबर पे H3PO4 फास्फोरिक एसिड को यूज करके। तीसरे नंबर पे फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P4O10 को यूज करके आप डिहाइड्रेशन कर सकते हो। और 4 नंबर पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करके भी आप क्या कर सकते हो, डिहाइड्रेशन। जैसे कि यहां मैंने लिखा हुआ है, ये हमारे पास एथेनॉल है, सेम यही कंपाउंड है, वहां मैंने थोड़ा सा इतना ओपन करके नहीं लिखा। सेम इसमें भी आप क्या करोगे, यहां एक कार्बन से हाइड्रोजन और दूसरे से OH ग्रुप को रिमूव करोगे, ये दोनों मिलकर वाटर बनाएंगे, और ये CH2 ये एज इट लिख दिया, ये CH2 एज इट लिख दिया, और यहां इन दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। और इस कंपाउंड का नाम आपको पता है क्या है, ईथीन। क्या नाम है, ईथीन, क्योंकि कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, और इसका नाम आपको पता है एथेनॉल है। तो हम H2SO4 कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करके भी डिहाइड्रेशन का रिएक्शन कर सकते हैं। अब इसमें अगर आप एक चीज नोट करो, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है इसमें ये लिखा हुआ है कि एक कार्बन से आप OH को रिमूव करते हो और उसके साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करते हो, तो क्या होती है, डिहाइड्रेशन। और इसके रिजल्ट में जब आप एक कार्बन से OH और दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन हटाते हो तो इसके रिजल्ट में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। और ऐसे रिएक्शन जहां डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो, रिएक्टेंट में सिंगल बॉन्ड हो तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज हो जाए, ऐसे रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है।
तो ये रिएक्शन मेरे पास एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो ये डेफिनेशन भी पूछ सकता है कि एलिमिनेशन डिफाइन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन जहां पे हम दो एडजेसेंट कार्बन से कोई ऐसे ग्रुप्स को रिमूव कर दें जिसके रिजल्ट में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो, ऐसे रिएक्शंस को हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो लिखा हुआ है इन डिहाइड्रेशन OH ग्रुप इज रिमूव फ्रॉम वन कार्बन, एक कार्बन से OH को रिमूव किया जाता है, एंड H इज रिमूव फ्रॉम अदर कार्बन, दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है। इसके रिजल्ट में क्या हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। सच रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब ये हमने दो मेथड पढ़ लिए अल्कीन की फॉर्मेशन के, एक थर्मल क्रैकिंग ऑफ लार्ज अल्केन, दूसरे नंबर पे बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, और तीसरे नंबर पे बाय डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ हैलोजेनो अल्केन्स। अब इसका टॉपिक का नाम हमें पता चलेगा तो आगे आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। जैसे DE का मतलब होता है रिमूव करना, या हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन, D का मतलब रिमूव करना, D का मतलब रिमूव, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, और हैलोजिनेशन मतलब हैलोजेंस का रिमूव करना। हैलोजेंस को आप X लिखते हो, यहां X क्लोरीन भी हो सकता है और ब्रोमीन भी हो सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने, अच्छा आगे उसके बाद हैलोजेनो अल्केन क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन की चेन के साथ, जैसे RX, यहां X आपको पता है क्लोरीन या ब्रोमीन हम लिख सकते हैं, R की जगह आप CH3 लिख सकते हो, C2H5 लिख सकते हो, अल्काइल ग्रुप। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन भी हो, हाइड्रोजन भी हो और हैलोजन भी हो, उनको हैलोजेनो अल्केन्स का नाम दिया जाता है, या हैलो अल्केन्स भी इनको कहा जाता है, या अल्काइल हैलाइड भी कहा जाता है। तीन नाम है इसके। तो अल्काइल हैलाइड या हैलोजेनो अल्केन में से आपने एक कार्बन से हैलोजन को रिमूव करना है और उसके एडजेसेंट कार्बन, साथ वाले कार्बन से आपने हाइड्रोजन को रिमूव करना है। इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन किसकी, ये हैलोजेनो अल्केन की। जब आप डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करते हो तो उसके रिजल्ट में भी हमें क्या मिलता है, अल्कीन मिलता है। क्या मिलता है, अल्कीन। तो यहां अगर देखो जरा, मैंने ये किया हुआ है, इस कार्बन से OH रिमूव किया है और इस कार्बन से मैंने हाइड्रोजन को रिमूव किया है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, सॉरी ये मैंने अल्कोहल लिख दिया, यहां आपने अल्काइल हैलाइड लिखना है, यहां लिखना है Cl, यहां के लिखना है Cl। इसका नाम अगर आप लिखना चाहते हो तो इसको कहते हैं, दो कार्बन है, दो कार्बन वाले को हम कहते हैं इथाइल। क्लोरीन को क्या लिखोगे, क्लोराइड। अब होता क्या है कि यहां से आपने K को अलग करना है और यहां से Cl को। जब आप ये अलग करोगे, यहां से K और यहां से Cl, ये KCl बन जाएगा, और यहां से OH और यहां से H को, यहां से H और यहां से OH, ये वाटर बन जाएगा, और बाकी बचेगा CH2, यहां भी CH2 बचेगा। इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, जो कि हमारे पास अल्कीन की फॉर्मेशन होगी। इस अल्कीन का नाम है इथीन। तो और यहां पे आपने याद रखना है, जो KOH हम यूज करते हैं वो अल्कोहलिक यूज करते हैं, मतलब यहां आपने क्या ऐड करना है, अल्कोहल। अल्कोहल जो है वो एज ए सॉल्वेंट के तौर पे काम करेगा। अल्कोहल के अंदर KOH को ऐड करके उसको आपने किसके साथ रिएक्ट करवाना है, इथाइल क्लोराइड, जो कि हमारे पास हैलोजेनो अल्केन है। ये हैलोजेनो अल्केन ओवरऑल इसको कहते हैं, लेकिन इसका अपना नाम क्या है, इथाइल क्लोराइड। ये दोनों रिएक्ट करेंगे, ये तीनों चीजें रिएक्ट करेंगी। इसमें से अल्कोहल बेसिकली रिएक्ट नहीं करता, रिएक्ट ये दो ही चीजें करती हैं, K और Cl, ये दोनों मिलकर KCl बनाएंगे, जो कि एक साल्ट है। और यहां से OH और उसके जिस कार्बन से आपने Cl को हटाया या हैलोजन को हटाया, उसके साथ वाले कार्बन से आपने हाइड्रोजन हटा दिया, और ये हमारे पास एक अल्कीन बन गया। अब यही बात मैंने लिखी हुई है कि डीहाइड्रोहैलोजिनेशन मीन्स लॉस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब एक हाइड्रोजन और हैलोजन आपने इस कंपाउंड में से रिमूव करना है। अगर आप देखो, इस कार्बन से मैंने हैलोजन रिमूव किया और साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन, तो HH को मैंने रिमूव किया। किसमें से, हैलोजेनो अल्केन में से। ये पहला पॉइंट हो गया। और दूसरे पॉइंट में आप ये लिखोगे कि हैलो, जो हमारे पास ये कंपाउंड है हैलोजेनो अल्केन, ऑन हीटिंग, इसको हीट भी करना है विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, यहां बेशक आप ना ये हीट भी लिख लो, क्योंकि इसको भी हम हीट भी करते हैं।
हीट करने पे जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, जो अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, वो हैलोजेनो अल्केन में से क्या रिमूव करेगा? हाइड्रोजन हैलाइड को रिमूव करेगा, HX को रिमूव करेगा, जिसकी हेल्प से हमारे पास क्या बन जाएगा? एक अल्कीन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोसेस क्या कहलाता है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ हैलोजेनो अल्केन। अब यहां वो ये बात कर रहे हैं कि एक कार्बन से आप क्या रिमूव करोगे? हाइड्रोजन, और दूसरे कार्बन से हैलोजन। हैलोजन का मतलब X, टेक प्लेस फ्रॉम टू एडजेसेंट कार्बन्स। अब ये रिएक्शन भी अगर आप ध्यान से देखो, यहां हमारे पास सारे सिंगल बॉन्ड थे, लेकिन यहां डबल बॉन्ड बन गया। इसका मतलब ये रिएक्शन भी हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ। तो dehydrohalogenation of halogenoalkane is also a elimination reaction। एलिमिनेशन रिएक्शन की आइडेंटिफिकेशन मैंने अभी आपको बताई कि रिएक्टेंट में हमारे पास सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड किस में चेंज हो जाते हैं? डबल बॉन्ड के अंदर। तो ऐसे रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाते हैं। तो ये तीसरा मेथड था अल्कीन को प्रिपेयर करने का, ये अल्कीन की फॉर्मेशन हो चुकी है। इसके बाद हमारे पास कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 9.2 दी गई है, जिसमें ये वाला रिएक्शन आपको दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखो, इसमें 3 कार्बन है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 140 से 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अप्लाई किया हुआ है। अब आपने करना क्या है? इस कार्बन से आप OH रिमूव करोगे, इससे हाइड्रोजन, तो पीछे CH3 में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। ये मेरे पास CH3 एज इट आ गया। जिस कार्बन से OH रिमूव करना है, उसके साथ वाले से हाइड्रोजन। अगर यहां CH2 हाइड्रोजन 2 है, अगर एक हाइड्रोजन कम कर दूं तो ये मेरे पास रह जाएगा CH सिंगल बॉन्ड। यहां इस CH2 से OH रिमूव करना है। जब आप इस कार्बन से OH और इस कार्बन से H रिमूव करोगे तो बाकी ये मेरे पास बचेगा। अब जहां जिन 2 कार्बन से आपने 2 ग्रुप्स रिमूव किए हैं, उनके दरमियान आपने डबल बॉन्ड लगा देना है, और ये आपके पास एक क्या बन गया? अल्कीन, और इसका नाम है प्रोपीन। क्या नाम है? प्रोपीन। और साथ जब यहां से OH और यहां से H रिमूव हुआ, इसका मतलब यहां आपको एक वाटर का मॉलिक्यूल भी मिला है। तो ये हमारे पास पहला रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब जो सेकंड रिएक्शन है वो भी हमने देखा। मैंने क्या बताया कि यहां से आप पोटेशियम को रिमूव करोगे और यहां से क्या रिमूव करोगे? KOH। ये हमारे पास KOH की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहां क्या बनेगा? सॉरी एक मिनट, यहां मेरे ख्याल में ना मैंने थोड़ा सा रिएक्शन जो है ना वो गलत तो नहीं लिख दिया। ठीक है, देखा यहां पे हमारे पास है ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन, क्योंकि ये हैलोजन है। अब जब यहां से K और यहां से ब्रोमीन को रिमूव करोगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा? KBr। जैसे यहां KCl बना था, यहां KBr है। यहां हमारे पास इस कार्बन पे Cl था, यहां Br है, तो Br K के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ये OH और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन मिलके क्या बना लेंगे? वाटर की फॉर्मेशन करेंगे। अब पीछे जो बच जाएगा, अब देखो ना, इस कार्बन से आपने Br हटाया, इस कार्बन से आपने सिर्फ H हटाया, तो इस CH3 में कोई चेंज नहीं आया। ये CH3 एज इट। आगे से आपने इस कार्बन से एक हाइड्रोजन कम कर दिया, मैंने कम कर दिया। अगला CH2 एज इट आएगा। और अगर आप देखो ना, यहां से हमने Br को रिमूव किया, यहां से H को रिमूव किया, तो यहां क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड देखो सेम है, तो 3 कार्बन की वजह से मैं लिखूंगा प्रोप, और डबल बॉन्ड की वजह से इन, तो इसका नाम भी क्या बन जाएगा? प्रोपीन। क्या बनेगा? प्रोपीन। ये पोटेशियम ब्रोमाइड आपको मिलेगा। और तीसरे नंबर पे हमारे पास फिर वो कह रहा है विच अल्कीन इज फॉर्म्ड बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इस अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से हमें कौन सा कंपाउंड मिलेगा? वो आप ये देखो, ये सेम रीजेंट उसने लिखा है। अगर आप यही कंडीशन अप्लाई करो, मतलब आप डिहाइड्रेशन करने के लिए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करो, 140 से लेके 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अप्लाई करो, तो इतने टेम्परेचर पे आपको सेम यही रिएक्शन होता हुआ मिलेगा, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि यहां से आप OH रिमूव करना है, यहां से हाइड्रोजन रिमूव करना है, और इस CH3 में कोई चेंज नहीं आएगा। CH3 CH CH2, और साथ आपको क्या मिलेगा? वाटर। अब आपको यह बात पता है कि इसका नाम भी क्या है? प्रोपीन। तो हमें कौन से वाला कंपाउंड मिला? ये इसका नाम आपको पता है? ये प्रोपानोल है। प्रोपेन लिख के ई हटा के
उसकी जगह OL लगा दो। ये प्रोपानोल है, प्रोपानोल की डिहाइड्रेशन से हमें प्रोपीन मिलता है। ये आप आंसर लिखोगे तो मैं यहां बेशक आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ किसकी, प्रोपानोल गिव्स, हमें क्या देता है, प्रोपीन। तो इससे रिलेटेड ये हमारी सेल्फ असेसमेंट भी कंप्लीट हो चुकी है। आज हमने क्या चीजें डिस्कस की कि अल्कीन्स को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। 3 मेथड पढ़े। सबसे पहले हमने थर्मल क्रैकिंग पढ़ा, किसकी थर्मल क्रैकिंग, लार्ज अल्केन्स की थर्मल क्रैकिंग। उसके बाद हमने साथ ही पढ़ा उसी के अंदर जो लार्ज हाइड्रोकार्बन है उसकी क्रैकिंग में 2 चीजें, थर्मल क्रैकिंग एंड कैटालिटिक क्रैकिंग पढ़ा। और दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तीसरे नंबर पे डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ हैलोजेनो अल्केन। ये 3 मेथड हैं जो हमारे कोर्स में दिए हुए हैं, जिसके थ्रू आप अल्कीन की फॉर्मेशन कर सकते हो। वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन हमारे कोर्स में ये 3 ही मेथड हैं, तो ये 3 मेथड आपको सही से आने चाहिए।